झारखंड के देवघर, गोड्डा, कोडरमा, हुसैनाबाद समेत 5 सीटों पर अब तक की जो स्थिति है वो तेजस्वी प्रसाद यादव का जलवा बरकरार है। यानी हम बात कर रहे हैं कि आरजेडी के जो उम्मीदवार है वहां पर बड़े मार्जिन से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और जो चुनावी परिणाम है झारखंड का उसमें एक सियासी तौर पर बड़ा असर माना जा रहा है और बड़ा योगदान राष्ट्रीय जनता दल का माना जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर रैलियां की थी, ताबड़तोड़ रैली थी और उन्होंने 4-5 दिन तक झारखंड में ही डेरा डाले रखा था। लेकिन अब जबकि जेएमएम के लिए जो है अच्छी खबर है, इसलिए कि उनकी जो एलआई पार्टी है, हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और जेएमएम के दरमियान थोड़ी सी हल्की तकरार हुई थी, लेकिन फिर जेएमएम ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी और 6 सीट आरजेडी के कब्जे में आई थी। लेकिन इस वक्त जो चुनावी परिणाम की बात करें तो स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रीय जनता दल के 6 में से 4 सीटों पर तो लगभग इतना मार्जिन है कि आरजेडी वहां से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि एक सीट पर 5000 से या उससे भी थोड़ा कम मार्जिन से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव का जो जलवा है वो झारखंड के चुनाव में नजर आता हुआ दिख रहा है और झारखंड में जो परिणाम होंगे उससे बिहार की राजनीति पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि जेएमएम की सरकार बनती है तो आरजेडी कोटे से कई सारे लोग मंत्री भी बन सकते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा वहां पर लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार करने गए थे सुभाष यादव के लिए, जब उन्हें जेल से एक तरह से समझिए कि कुछ दिनों के लिए राहत मिली थी और वो उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। चुनाव प्रचार तक वो वहां थे, लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए चुनाव कैंपेन किया था और इस वक्त जो है आरजेडी की स्थिति वहां पर काफी अच्छी है, संतोषजनक है। और कहा यह जा रहा है कि जिन सीटों पर आरजेडी ने दावा किया था वो सीटें जेएमएम ने उन्हें अपने खाते में दे दी थी, यानी आरजेडी के खाते में। और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद है संजय यादव, मनोज झा, उसके अलावा जो कारी सुहैब आरजेडी के एमएलसी हैं वो लगातार कैंपेन कर रहे थे, इसराइल मंसूरी हैं आरजेडी के नेता, यानी जो उनकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो सब लोग झारखंड में चुनाव प्रचार में व्यस्त है और उसका जो असर है वो नजर आ रहा है चुनावी परिणाम के दौरान के आरजेडी के 4 से 5 उम्मीदवार जीतने के करीब हैं और वहां पर मुकाबला बहुत सख्त था। शुरू में जब काउंटिंग शुरू हुई, मतगणना जब हुई, उसके बाद से ही स्थिति लोग ये कह रहे थे कि आरजेडी की स्थिति अच्छी हो सकती है और परिणाम भी उसी के अनुरूप आता हुआ नजर आ रहा है कि आरजेडी की स्थिति, तेजस्वी प्रसाद यादव की स्थिति झारखंड चुनाव में काफी अच्छी नजर आ रही है और उनके कई सारे जो विधायक हैं वो जीत करके झारखंड विधानसभा पहुंचने वाले हैं। हालांकि एक तरफ जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचंड बहुमत नजर आ रहा है, तो यहां पर झारखंड में जो पड़ोसी राज्य है बिहार का, वहां पर आरजेडी के कई सारे विधायक जीते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई जगह सभाएं की, दर्जनों सभाओं में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान को खत्म करना चाहती है, जर जमीन जंगल पर वो कब्जा करना चाहती है। इन सारे मामलों को लेकर के आरजेडी ने बड़ा हमला किया था। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई रैलियां की थी, उसका असर जो है झारखंड चुनाव में नजर आ रहा है और उनके कई सारे जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जेएमएम को काफी मजबूती मिलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।